100 साल पुरानी शुद्ध सोने की मूर्ति को देखकर गाइड की आंखें फटी रह गई। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि उसे रोक दिया गया। जोन्स ने पास रखा लकड़ी का डंडा उठाया, जमीन को ध्यान से देखा, कुछ ठीक नहीं था। उसने जोर से डंडा आगे की तरफ धकेला। बाल बाल बचे। दीवारों में छिपे हुए तीर लगे थे। एक गलती और तीर शरीर को चीर कर निकल जाते, लेकिन अपने लंबे कब्र नहीं पुरातत्व अनुभव की वजह से जोन्स आखिरकार मूर्ति तक पहुंच गया। उसने मूर्ति को गौर से देखा, फिर अपनी थैली से रेत की बोरी निकाली, हाथ पर उछालकर वजन समझा, थोड़ा रेत बाहर निकाला और फिर तेजी से असली मूर्ति उठाकर बोरी रख दी। सोने की मूर्ति उसके हाथ में थी। वह सच में खजाना लूटने का उस्ताद था। तभी पत्थर का स्तंभ नीचे धंस गया और पूरी गुफा ढहने लगी। जोन्स भाग पड़ा। पीछे से तीरों की बारिश होने लगी। किस्मत अच्छी थी कि वह मुख्य नायक है। गाइड चाबुक की मदद से पहले ही खाई पार कर चुका था और बोला, पहले मूर्ति मुझे दो। दरवाजा बंद होने वाला था। जोन्स ने मूर्ति उसे दे दी, लेकिन जैसे ही गाइड को मूर्ति मिली, वह उसे छोड़कर भाग गया। जोन्स दीवार के किनारे कूदकर लटक गया और सूखी बेल पकड़कर चढ़ते चढ़ते आखिरकार दरवाजा बंद होने से पहले बाहर निकल आया। मुड़कर देखा तो गाइड किसी जाल में फंसकर मारा जा चुका था। जोन्स ने मूर्ति उठाई ही थी कि अचानक पीछे से भारी आवाज आई। एक विशाल 666 किलो का पत्थर का गोला उसकी तरफ लुढ़कता आ रहा था। जोन्स जान बचाकर भागा। यह तो असली टेम्पल रन था। जैसे ही वह बाहर पहुंचा, हथियारों से लैस आदिवासियों ने उसे घेर लिया। तभी मकबरे का भाई कहलाने वाला बेलॉक प्रकट हुआ। मुश्किल से मिली मूर्ति उसने छीन ली और जयकारों के बीच जोन्स भाग निकला। वह पहले से तैयार था, सीधे विमान में कूदा और उड़ गया। कुछ समय बाद उसे मारिना से फरो के राजदंड का सिरा मिला और वह मिस्र पहुंचा। वहाँ एक काले लबादे वाला आदमी तलवार घुमा रहा था, लेकिन जोन्स बिल्कुल शांत खड़ा रहा। जल्द ही उसे फरो का मकबरा मिल गया। दीवारों पर खूबसूरत चित्रकारी और जमीन पर प्राचीन मिस्र के मॉडल थे। उसने शिलालेखों पर जमी रेत हटाई, नोटबुक से तुलना की और रहस्य समझ गया। उसने राजदंड का सिरा लगाकर उसे सही छेद में रखा। सूरज की रोशनी राजदंड पर पड़ी और मॉडल पर सुनहरी किरणें चमकी। सबसे चमकीला स्थान ही खजाने की असली जगह थी। जोन्स ने जल्दी से निशान लिख लिया, लेकिन पूरा क्षेत्र नाजियों के कब्जे में था। हिटलर सोने के वाचा पात्र को ढूंढना चाहता था और बेलॉक भी उनके साथ था। जोन्स और उसका साथी भेष बदलकर अंदर घुस गए और उपकरणों से आत्माओं के कुएं का असली स्थान ढूंढ लिया। उन्होंने खुदाई शुरू की। शाम होने लगी और बादल घिर गए, मानो कोई चमत्कार होने वाला हो। आखिरकार उन्हें पत्थर की बड़ी स्लैब मिली। रेत हटाई, पत्थर उठाया, नीचे एक पुराना मकबरा था। जोन्स ने अंदर आग की मशाल फेंकी। अंदर पूरा का पूरा सांपों से भरा था। जोन्स के पैरों में जान नहीं रही। काश यहाँ कोई ऐसा होता जो सांप का सूप खा लेता। जोन्स ने कई मशालें अंदर फेंकी ताकि सांपों के बीच थोड़ी जगह बन सके। फिर वह रस्सी के सहारे धीरे धीरे कब्र में उतरा। उसने पहले से तैयार रखा 90 नंबर पेट्रोल उठाया और रास्ते में भरे हुए सांपों पर बराबर मात्रा में छिड़क दिया। फिर मशाल उठाकर फेंक दी। आग भड़क उठी और रास्ता साफ हो गया। उसका साथी भी नीचे उतर आया। दोनों सावधानी से पत्थर के ताबूत के पास पहुँचे। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर ताबूत का ढक्कन हटाया। अंदर से सोने जैसी चमक निकली। यह था मशहूर स्वर्ण वाचा पात्र, जिसमें अपार शक्ति छिपी थी। कहा जाता है, जो इसे पाले दुनिया पर राज कर सकता है। जोन्स और साथी ने वाचा पात्र उठाया और बड़े लकड़ी के डिब्बे में रखकर रस्सी से बाहर खींचना शुरू किया। साथी ऊपर चढ़ गया, लेकिन अचानक रस्सी नीचे गिर पड़ी। फिर वही परेशान करने वाला बेलॉक और नाजी वहाँ आ पहुँचे। जोन्स के बाकी साथी भी पकड़ लिए गए। अभी अभी मिला वाचा पात्र फिर से उनसे छीन लिया गया। उन्होंने मारियन को भी कब्र के अंदर धक्का दे दिया। सौभाग्य से जोन्स ने उसे पकड़ लिया। नाजियों ने पत्थर की स्लैब लगाकर निकास बंद कर दिया। उनका इरादा साफ था, जोन्स को यहीं मरने देना। अंदर सांप इतने ज्यादा थे कि तुरंत कोई रास्ता निकालना जरूरी था। जोन्स को विशाल अनुबिस की मूर्ति दिखाई दी। अपनी चाबुक का सहारा लेकर वह तेजी से ऊपर चढ़ गया। फिर उसने पूरी ताकत से मूर्ति को झुलाया। अंत में मूर्ति गिर पड़ी और जमीन में एक बड़ा छेद बन गया। दोनों उस सुरंग से आगे बढ़े। धूप एक दरार से चमक रही थी। उन्होंने ढीले पत्थर हटाए और आखिरकार कब्र से बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि नाजी विमान में वाचा पात्र लादने की तैयारी कर रहे थे। जोन्स और मारियन चुपके से पास पहुँचे। जोन्स ने सामने से घुसकर दुश्मनों का ध्यान आकर्षित किया और मारियन ने मौका देखकर विमान के केबिन में जाकर मशीन गन संभाल ली। गोलाबारी के दौरान गलती से ईंधन वाला ट्रक पलट गया और पूरा एयरफील्ड विस्फोटों से भर उठा। नाजी अब वाचा पात्र को ट्रक में डालकर सड़क के रास्ते ले जाने लगे। जोन्स BMW मोटरसाइकिल लेकर उनके पीछे लग गया। पहाड़ के रास्ते पहुँचते ही जोन्स ने रॉकेट लॉन्चर तान दिया, लेकिन मारियन एक बार फिर पकड़ ली गई। बेलॉक को पूरा यकीन था कि जोन्स वाचा पात्र पर गोली नहीं चलाएगा, और वह सही था। जोन्स के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे हथियार डालना पड़ा। उन्हें दोनों को लकड़ी के खंभों से बांध दिया गया। बेलॉक ने राजदंड उठाया और मंत्र पढ़ने लगा। जब वाचा पात्र खोला गया तो अंदर सिर्फ रेत निकली। सब हैरान थे, यह कैसे हो सकता है। उसी समय जनरेटर में शॉर्ट सर्किट हुआ और सभी लाइटें फट गईं। वाचा पात्र से सफेद रोशनी निकलने लगी और धुआं उठने लगा। जोन्स को खतरा महसूस हुआ। उसने मारियन से कहा कि आंखें बिल्कुल न खोले। अचानक वाचा पात्र से कई आत्माएं बाहर निकली।
और हवा में उड़ने लगी। बेलोक मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देख रहा था, पर अगले ही पल वे सुंदर आत्माएं डरावने रूप में बदल गयी। एक तेज बिजली जैसी आग निकली और सभी नाजियों के शरीर को चीरकर निकल गई। पूरा स्थान आग की लपटों में घिर गया। फिर आग ने सभी शवों को समेट लिया और एक विशाल अग्निस्तंभ आसमान की ओर उठ गया। जोन्स और मारियन आंखें बंद किए सुरक्षित बैठे रहे। जब सब शांत हुआ, वे जिंदा बचे थे और स्वर्ण वाचा पात्र फिर से सील कर दिया गया। इसे उठाकर गुप्त 13 नंबर के गोदाम में रख दिया गया, जहाँ कोई उसे पा नहीं सकता।